इस कहानी को सुने बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी। एक सुपरवाइजर था जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट पर 8वें माले पे खड़ा था और नीचे मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर से उसे बात करनी थी, लेकिन मजदूर सुन नहीं रहा था। तो सुपरवाइजर ने अपनी जेब से 10 का नोट निकाला और नीचे फेंक दिया। मजदूर के पास जाकर जब वो नोट गिरा तो मजदूर ने वो उठाकर अपने पास रख लिया, लेकिन ऊपर नहीं देखा। अगली बार सुपरवाइजर ने 100 रुपए का नोट नीचे फेंक दिया। मजदूर ने वो भी उठाकर अपने पास रख लिया, लेकिन ऊपर नहीं देखा। तीसरी बार सुपरवाइजर ने 500 का नोट नीचे फेंक दिया। मजदूर ने वो भी उठाकर अपने पास रख लिया, लेकिन ऊपर नहीं देखा। और फिर आखिरकार सुपरवाइजर ने एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया और नीचे फेंका, जो कि मजदूर के कंधे पे जाकर के लगा। अब की बार सीधा मजदूर ने पलट कर ऊपर देखा और पूछा कौन है, तो उसे दिखाई दिया कि उसके बॉस खड़े हैं और फिर दोनों की बातचीत शुरू हो गई। अब आप कुछ समझे, ऊपर वाला जो हमारा बॉस है वो हम तक छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे गिफ्ट पहुंचा रहा है, तोहफे पहुंचा रहा है, लेकिन हम ऊपर देखना ही भूल जाते हैं, उसका शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। लेकिन जहां वो दुख का, गम का छोटा सा पत्थर आकर के हमें लगता है, तो हम सीधा ऊपर देखते हैं कि अब तू बचा ले। तो जिंदगी में अगर आप सुख में भी उसका नाम लेते रहेंगे तो दुख कभी नहीं आएगा। एक बच्चा जिद पर अड़ गया। एक 15-16 साल का बच्चा एक दुकान पर जाता है और कहता है मुझे फोन करना है। तो दुकान वाला उसे अपना फोन दे देता है कि बेटा कर लो। बच्चा एक नंबर डायल करता है तो आगे से एक औरत फोन उठाती है। बच्चा सलाम करता है और कहता है मैम, मुझे आप अपने घर में घास काटने की नौकरी दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। तो औरत सामने से मना कर देती है और कहती है कि मैंने ऑलरेडी एक लड़के को इस काम के लिए रखा हुआ है, वो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा है और मैं उसके काम से बहुत खुश हूँ। तो बच्चा फिर कहता है मैम मैं बहुत गरीब हूँ, मैं उससे आधे पैसों में आपका काम कर दिया करूंगा। तो औरत फिर कहती है नहीं बेटा, वो लड़का काफी अच्छा काम कर रहा है, मुझे माफ करिएगा, मैं आपको नौकरी पे नहीं रख पाऊंगी। तो छोटा बच्चा जिद पर अड़ जाता है और कहता है मैम मैं आपके घर का झाड़ू पोछा भी फ्री में कर दिया करूंगा, अगर आप मुझे नौकरी दे दें, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इस बार औरत आगे से थैंक यू बोलकर फोन को कट कर देती है। अब ये सारी बात दुकान वाला सुन रहा होता है। वो सोचता है बच्चा वाकई गरीब है, इसको पैसों की बहुत जरूरत है। तो उस बच्चे से कहता है तुम कल से मेरे घर आ जाना, समझो तुम्हारी नौकरी लग गई। तो बच्चा मुस्कुराता है और कहता है मैंने जिसको फोन करा था वो मेरी ही मालकन है, मैं उसके घर में ही काम करता हूँ, मैं तो बस चेक कर रहा था कि कोई दूसरा मेरी जगह ले सकता है या नहीं। तो जब आप किसी को अपना 100% देते हैं ना, तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, फिर वो चाहे आपका काम हो या फिर आपकी मोहब्बत। अगर आप भी अपने लिए दूसरों से दुआ कराते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एक शख्स था, उस पर जब भी कोई परेशानी आती तो देखता कि मेरी परेशानी किस लेवल की है। अगर उसे लगता कि मामूली है तो समझ लेता कि मैं इसे संभाल लूंगा, और अगर उसे लगता कि परेशानी बड़ी है, वो इसे संभाल नहीं पाएगा, तो एक बाबा के पास चला जाता। अब बाबा बड़े पहुंचे हुए थे, खुदा के नेक बंदों में से थे, वो दुआ करते तो खुदा उसकी मुश्किल आसान कर देता। लेकिन बाबा दूर बहुत थे, उन तक जाना बड़ा मुश्किल था। उसके आने जाने में ही 2-3 दिन निकल जाते थे, रास्ता बड़ा लंबा और तवील था। एक दिन बाबा ने कहा कि बेटा तू इतना दूर से सफर तय करके आता है, मैं तुझे ऐसा नुस्खा ना बता दूं कि जिससे तेरी सारी मुसीबतें, प्रॉब्लमें वहीं घर बैठे बैठे हल हो जाएं। तो बड़ा खुश हुआ और बोला कि बताइए ना, अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि आज के बाद किसी से दुआ करवाने के बजाय दुआएं लिया करो। बेटा दुआ करवाने और दुआ लेने में बड़ा फर्क है। आज तो मुझसे हर किसी से कहते हो कि मेरे लिए दुआ करना, हजरत जी दुआ करना, अम्मी जी दुआ करना, बहन मेरे लिए दुआ करना, यह है दुआ करवाना। और एक है कि मैं आपकी खिदमत इतनी कर दूं, इतना भला कर दूं, आपके इतने काम आ जाऊं कि आपके दिल से खुद दुआ निकले, अल्लाह तेरा भला करे। ये जो दिल से दुआ निकलती है ना, ये असर करती है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हम क्यों बेचैन रहते हैं। एक लड़का और लड़की साथ ही स्कूल पढ़ा करते थे। लड़का अक्सर अपने साथ कुछ कंचे लाता और ब्रेक में उनसे खेला करता था। तो लड़की उन कंचों को देखती थी क्योंकि कंचे दिखने में बहुत ही प्यारे और खूबसूरत थे। एक दिन लड़के ने देखा कि लड़की अपने साथ एक बॉक्स लाई है जिसमें कुछ मिठाइयां हैं। क्योंकि लड़के को मिठाई बहुत पसंद थी, तो उस लड़की के पास गया और बोला कि तुम्हें कंचे बहुत पसंद है ना, तो तुम ये सारे कंचे रख लो और बदले में अपनी सारी मिठाइयां मुझे दे दो। लड़की मान गई और वादे के मुताबिक अपनी सारी मिठाइयां उसको दे दी। लड़के ने भी सारे कंचे उसे दे दिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा और खूबसूरत कंचा छुपाकर अपने पॉकेट में रख लिया। रात हुई तो लड़की सुकून से सो गई, लेकिन लड़का सो नहीं पा रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। इसे बार बार एक सवाल सता रहा था कि क्या लड़की ने भी तो कुछ लजीज मिठाइयां नहीं छुपा ली, जैसे मैंने अपने सबसे अच्छा कंचा छुपाया है। तो अगर आपने किसी रिश्ते में अपना 100% नहीं दिया तो आपका ज़मीर आपको हमेशा सताता रहेगा। इस कहानी को सुने बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी। एक आदमी एक मुर्गा खरीद लाया।
अब मुर्गा बहुत मोटा ताजा था, तो एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना इसे मार कर खा जाऊं। फिर सोचा चलो खाना तो है ही, क्यों ना इसे मारने से पहले इसे थोड़ा सा खेला जाए, मजा लिया जाए। तो मुर्गे के पास गया और उससे बोला कि कल से तू बांग नहीं मारेगा, वरना तुझे मार कर खा जाऊंगा। तो अगले दिन मुर्गे ने बांग नहीं मारी, लेकिन उसने अपने पर फड़फड़ाए। मालिक ने जब ये देखा तो बोला अब कल से तू बांग भी नहीं देगा और पर भी नहीं फड़फड़ाएगा, वरना तुझे मार कर खा जाऊंगा। अगले दिन जब मालिक ने देखा तो मुर्गे ने बांग भी नहीं दी और पर भी नहीं फड़फड़ाए, लेकिन उसने अपनी गर्दन लंबी करी। मालिक ने सोचा फिर बच गया, तो बोला अब से तू गर्दन भी लंबी नहीं करेगा, वरना तेरी खैर नहीं, मैंने तुझे खा जाना है। अब अगले दिन देखा तो इस बार मुर्गे ने गर्दन भी लंबी नहीं की। अब मालिक के पास कुछ बचा ही नहीं था सोचने को, तो मुर्गे से बोला कि कल तेरे को अंडे देने होंगे और अगर तूने अंडे नहीं दिए तो तू गया। मुर्गे ने जब ये सुना तो अपनी मौत को देखकर रोने लगा। मालिक ने कहा क्यों रोया? तो बोला आज मेरे पे अंडे की शर्त लगी है जो मैं दे ही नहीं सकता, जिसकी वजह से मैं मर रहा हूं। तो इससे तो अच्छा था कि मैं बांग मार के ही मर जाता, कम से कम मेरे मन को सुकून तो होता कि कुछ करके मरा था। तो काम ना करने से अच्छा है कि अगर काम करके हार हो तो दिल को ये तो तसल्ली हो, ये तो लगे कि मैंने कुछ काम किया था, मैंने मेहनत करी थी। 3 ऐसे गुनाह जो मर्दों को तो पता भी नहीं है कि ये भी गुनाह है और 90% मर्द इसको कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आपके शेयर करने से किसी ने इस गुनाह को छोड़ दिया तो उसका सवाब इंशाअल्लाह आपको भी मिलेगा। नंबर 1, अपने कपड़े को टखने से नीचे रखना, फिर चाहे वो जीन्स हो ट्राउजर हो। अगर वो टखने से नीचे है तो उसका गुनाह होगा। नंबर 2, अगर आप शॉर्ट्स पहनते हो तो अगर आपके शॉर्ट्स आपके घुटने से नीचे है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर घुटने से ऊपर है तो उसका गुनाह होगा। इस्लाम में मर्द का सतर घुटने तक का है और सतर को छुपाना ये जरूरी है। नंबर 3, जो तो हर मुसलमान हर शख्स कर रहा है वो है कि अपने बालों को चारों तरफ से छोटे बड़े कटाना। आपको पता है जिस शख्स के बाल चारों तरफ से सुन्नत के खिलाफ छोटे बड्ढे होते हैं उस पर 24 घंटा अल्लाह की लानत बरस रही होती। औरत के दुपट्टे के अजाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज पर ले जाया गया तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की बहुत सी औरतें सख्त अजाब में मुब्तला थीं। उनके सर के बाल जहन्नुम की दीवारों से बंधे हुए थे। ये वो औरतें थीं जो अपने सर के बाल दूसरे मर्दों से नहीं छुपाती थीं। कयामत के दिन जब पर्दे का सवाल किया जाएगा तो एक औरत 4 जन्नती मर्दों को दोजख में लेकर जाएगी, बाप, भाई, शौहर और बेटा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सब औरतों को पर्दा करने की और मर्दों को औरतों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। एक छोटी सी कहानी का बहुत ही बड़ा मैसेज। एक गांव में एक गवालन दूध बेच रही थी और सबको दूध नाप नाप कर दे रही थी। ठीक उसी वक्त एक नौजवान दूध लेने आया तो गवालन ने बिना नापे उस नौजवान का बर्तन दूध से भर दिया। दूध लेने वालों में एक मौलवी भी थे जो हाथ में तस्बीह लिए खुदा खुदा कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि इस गवालन ने बिना नापे उस नौजवान लड़के का प्याला दूध से भर दिया तो उन्होंने अपने पास बैठे शख्स से पूछा कि क्या माजरा है। इस पर उस शख्स ने बताया कि गवालन इस लड़के से बेपनाह मोहब्बत करती है, जब इस लड़के को बगैर नापे दूध दिया करती है। मौलवी ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गए कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसके लिए सुबह से शाम तक गिन गिन कर तस्बीह पढ़ता हूँ, मुझसे अच्छी तो ये गवालन है। उन्होंने तस्बीह वहीं तोड़कर कचरे में फेंक दी। तो जहां मोहब्बत हो वहां हिसाब नहीं होता और जहां हिसाब हो वहां मोहब्बत नहीं, सिर्फ सौदा होता है। आज 2 लफ्ज माँ के लिए। कैसे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया था उन्होंने, भागते भागते गिर जाता था तो उठना सिखाया था उन्होंने। घर में सबसे पहले उठ के हर काम करती हैं वो आज भी, सबकी डांट सुनकर भी खामोश रहती हैं वो आज भी। मेरे चेहरे पे फिक्र भी आ जाए तो पहचान लेती हैं, मैं कितना डांट लूं सुना लूं फिर भी मुस्कुराती रहती हैं। थोड़ी अनपढ़ हैं, 2 रोटी मांगूं तो 4 रख देती हैं, 50 रुपए मांगूं तो 100 दे देती हैं, पर कोई नहीं, माँ तो माँ होती है। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक माँ हमारे लिए कितना कुछ कर जाती है, जिसे देखते समझते हंसते मुस्कुराते हमारी पूरी उम्र निकल जाती है। हड्डियों के टूटने जितना दर्द झेल कर हमें पैदा करना, रात रात भर जग कर हमें चैन की नींद सुलाना, घर के हर एक फर्द की जिम्मेदारी को पूरे दिलो जहां से निभाना, हमें भूख लगने से पहले हमारे लिए खाना तैयार कर लेना। कैसे कैसे मुश्किल घड़ी का सामना किया, लेकिन कभी बच्चों पे आंच ना आने दी। वो नसीब में नहीं था तो इसलिए नहीं मिला, नसीब में नहीं था तो घर वाले नहीं माने,
वो नसीब में नहीं था तो हम एक ना हो सके। अरे क्या मजाक लगा रखा है आपने नसीब का। वो नसीब में ही तो था जब मोहब्बत के दावे किए जा रहे थे। वो नसीब में ही तो था जब आप एक दूसरे से माली, मुआशी, जहनी, रूहानी सारे फायदे हासिल कर रहे थे। वो नसीब में ही था क्योंकि उस वक्त आप कोशिश कर रहे थे। अब नसीब में इसलिए नहीं है क्योंकि आप कोशिश नहीं करना चाहते। आपका दिल बढ़ चुका है क्योंकि आपने जायका जो चख लिया है। तो नसीब के बहाने ना बनाइए, साफ कहिए, बुज़दिलों की तरह नसीब पर इल्जाम ना लगाइए। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अरे वो भी तो लोग हैं जो अपनी मोहब्बत हासिल करके बैठे हैं। क्या क्या नहीं देखा आपने इन मोहब्बत की कहानियों में। तो इसलिए नसीब को इल्जाम देना बंद कीजिए। छोड़ दीजिए ये बोलना कि नसीब में नहीं लिखा था तो इसलिए नहीं मिल पाए। बुज़दिल इंसान, आप चाहते तो सब कुछ हो सकता था, आपने नहीं चाहा तो कुछ ना हो सका। तो नसीब। दो दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त। एक का नाम अरमान था और दूसरे का नाम सलमान। जब शाम होती तो दोनों अपने काम से आकर एक दूसरे से मिलते, साथ चाय वगैरह पीते। दोनों आदतों में तकरीबन सेम थे, लेकिन एक आदत जो थी वो दोनों में सबसे अलग थी। जब चाय पीकर वापस वो घर की तरफ लौटते तो सलमान डांस क्लब चला जाता, पार्टीज वगैरह एंजॉय करता और वहां दूसरे दोस्त भी बनाता। और अरमान घर के करीब बनी लाइब्रेरी में अकेला बैठा दर्जनों बुक्स रीड करके अपना कुछ वक्त वहां बिताता। और ये सिलसिला सालों साल चलता रहा। फिर दोनों की शादी हो गई और वो एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे। और एक वक्त बाद दोनों अपनी लाइफ में मसरूफ हो गए। देखते ही देखते इस बात को कई साल गुजर गए। एक रोज अरमान की बेटी का रिजल्ट डे होता है और अचानक रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। तो वो कैब बुक करके स्कूल की तरफ निकल जाता है, बहुत खुश और एक अलग ही सोच में गुम होता है क्योंकि उसकी शहजादी बेटी का रिजल्ट होता है। स्कूल पहुंचते ही वो कैब वाले से कहता है कि मेरी बेटी आती ही होगी, फिर हम दोनों को घर ड्रॉप कर देना। कुछ देर बाद बेटी हाथ में ट्रॉफी लिए भागकर अपने बाप की तरफ आती है और दोनों खुशी से गले लगकर बातों में मसरूफ हो जाते हैं। घर पहुंचकर अरमान बिल पे करते वक्त ड्राइवर पर गौर करता है तो अचानक दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सलमान तू, अरमान तू। अब सलमान बहुत शर्मिंदा होता है ये देखकर कि अरमान उसके दोस्त का तो इतना बड़ा बंगला, बेटी टॉप क्लास स्कूल में, एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल और खुद एक कैब में ड्राइवर। अपने पुराने वक्त को सोच सोच कर पागल हो जाता है कि काश उस वक्त डांस पार्टीज को छोड़कर कुछ अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच लिया होता। तो दोस्तों, हमारे लीडर खान साहब को कभी नाच गाने एंटरटेन करने वाले लोगों से कंपेयर ना करें। इनकी सोच मेरा और आपका मुस्तकबिल बेहतर बनाने की है, ना कि एंटरटेन करके हमारा वक्त जाया कर कर हमको तबाह बर्बाद करने की। अब किसी का 100 मिलियन ही फॉलोवर क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छे लीडर का 1 मिलियन फॉलोवर भी उसके आगे बहुत भारी होता है। और मुझे हैरत है कि एक बंदे ने आते ही 4 दिन में 4 मिलियन फॉलोवर बना डाला। खान साहब, आई एम प्राउड ऑफ यू।